बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अब्दुल उस्ताद। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि जो हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। हम सब चाहते हैं कि हम जहां भी जाएं लोग हमें याद रखें और दोबारा हमें मिलने की ख्वाहिश करें। तो चलते हैं बाकी के टॉपिक पर, मेरे दोस्त मलिक उमर शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक उमर। आज हम बात करेंगे अपनी शख्सियत को इस काबिल कैसे बनाएं कि हम जिससे भी मिले वो दोबारा मिलने की ख्वाहिश करें। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ आखिर तक, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि खुद की अहमियत क्या है। जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले वो हमारा रवैया, हमारी गुफ्तगू और हमारा आदाब देखते हैं। अगर हम खुद को बेहतर बनाएं तो हम दूसरों पर एक मिस्बत असर डाल सकते हैं। याद रखें, जब आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो आप दूसरों को भी मोहब्बत और एहतराम देने की सलाहियत रखते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है पहली मुलाकात का तासुर। पहली मुलाकात हमेशा अहम होती है। इस मौका पर आपका रवैया और आपकी बातें लोगों के दिलों में नक्श हो जाती हैं। जब आप पहली बार किसी से मिलें तो ये ज़रूरी है कि आप खुश इखलाक और नरम रवैया इख्तियार करें। एक मुस्कुराहट आपके अंदर की मिस्बत तवानाई को जाहिर करती है और आपकी शख्सियत को दिलकश बनाती है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक है सुनना और समझना। दूसरी अहम बात यह है कि आप किस तरह बात करते हैं और किस तरह सुनते हैं। अगर आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और इनके ख्यालात का एहतराम करते हैं तो आपकी शख्सियत को कदर दी जाती है। ये इंसानों की बुनियादी ज़रूरत है कि इन्हें समझा जाए और इनके ख्यालात की इज्जत की जाए। मिसाल के तौर पर आप फर्ज करें आप किसी से मिल रहे हैं और वो आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं। अगर आप इनकी बातों को सच्चाई और तवज्जो के साथ सुनते हैं तो वो आपके साथ दोबारा बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपने उनकी बातों को अहमियत दी है। अब हम चलते हैं हमारे चौथे टॉपिक की तरफ। चौथा टॉपिक है हमारा पॉजिटिविटी और हौसला अफजाई। हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करनी चाहिए। दुनिया में हर शख्स किसी न किसी चैलेंज का सामना कर रहा होता है और जब किसी को हौसला अफजाई देते हैं तो आप इसकी ज़िंदगी की मदद करते हैं या इसे अच्छे मशवरे देते हैं तो वो शख्स हमेशा आपके साथ दोबारा वक्त गुजारना चाहेगा। अब चलते हैं हम हमारे पांचवें टॉपिक की तरफ। पांचवा टॉपिक है हमारा सच्चाई और ईमानदारी। एक और अहम बात यह है कि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए। जब आप सच बोलते हैं तो लोग आप पर एतमाद करते हैं और आपकी शख्सियत को सच्चाई के साथ जोड़ते हैं। ये वो खुसूसियत है जो आपको दूसरों के दिलों में जगह देती है। अब हम चलते हैं हमारे छठे टॉपिक की तरफ। छठा टॉपिक है हमारा माफ़ करने की सलाहियत। एक अहम बात जो इंसान की शख्सियत को खूबसूरत बनाती है वो है माफ़ करने की सलाहियत। हर इंसान से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो जाती है, लेकिन अगर आप माफ़ करने की सलाहियत रखते हैं और दिल से कीना नहीं रखते तो यह आपकी शख्सियत को मज़ीद निखारता है। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, खुद को बेहतर बनाना। आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि आप हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। नई चीज़ें सीखना, नई महारतें हासिल करना और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझना आपको एक बेहतरीन इंसान बनाता है। और जब आप बेहतर इंसान बनेंगे तो आपकी शख्सियत में वो जज्बियत पैदा होगी जिसे लोग दोबारा महसूस करने की चाहत करेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और मौसर तरीके जिनकी मदद से आप अपनी शख्सियत को बेहतर बना सकते हैं और लोगों के दिलों में एक अच्छी जगह बना सकते हैं। तो याद रखें दोस्तों, आप वही बने जो आप चाहते हैं, ताकि
دوسرے بھی آپ جیسا بننے کی خواہش رکھیں۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔